मिलिए उद्यमी चाचा से आत्मनिर्भरता की एक नई पहल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर है। इसका नाम है उद्यमी चाचा। यह कोई साधारण स्टार्टअप नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक आंदोलन है जो हमारे देश के गांवों की तस्वीर बदलने का दम रखता है। आज के समय में जब हर कोई शहरों की तरफ भाग रहा है, उद्यमी चाचा गांव में रहकर गांव के संसाधनों का उपयोग करके गांव के लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने का एक अद्भुत प्रयास कर रहा है। आप में से बहुत से लोग शायद यह सोचते होंगे कि गांव में क्या अवसर हो सकते हैं। वहां तो सिर्फ खेती होती है या फिर छोटी मोटी दुकानें। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि हर गांव में, हर कस्बे में अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। जरूरत है तो बस उन संभावनाओं को पहचानने की, उन्हें निखारने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। उद्यमी चाचा इसी काम को कर रहा है। लोगों की सोच को बदलना, उन्हें प्रेरित करना और उन्हें वह ज्ञान और सहयोग देना जिससे वे खुद अपने भाग्य के निर्माता बन सके। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि उद्यमी चाचा का मॉडल क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे यह ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला सकता है। हम इसके हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसकी समस्याओं की पहचान से लेकर इसके समाधान, इसकी अनोखी कार्यप्रणाली और इसके भविष्य के विजन तक। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह सफर न सिर्फ जानकारी भरा होगा, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगा कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, किसी भी सफल प्रयास की नींव, चाहे वो कोई स्टार्टअप हो या जीवन का कोई और लक्ष्य, एक गहरी समझ से शुरू होती है। समस्या की पहचान। उद्यमी चाचा की शुरुआत भी इसी गहराई से हुई। टीम ने महसूस किया, और शायद आप भी अपने आसपास यह देखते होंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई बुनियादी चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। डिग्रियां तो हैं, सपने भी हैं, लेकिन काम नहीं है। इसके साथ ही जो काम करना भी चाहते हैं, उनके पास अक्सर सही स्किल या हुनर की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बाधा है पूंजी का अभाव। कोई छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए भी थोड़ी बहुत पूंजी तो चाहिए ही होती है, और वह आसानी से मिलती नहीं। बैंक के चक्कर काटना, लोन की प्रक्रिया, यह सब इतना जटिल होता है कि आम आदमी हिम्मत हार जाता है। और इन सबसे ऊपर जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वह है सही मार्गदर्शन की कमी। कोई बताने वाला नहीं होता कि कौन सा काम करे, कैसे करे, बाजार कहां मिलेगा, मुश्किलें आएंगी तो उनसे कैसे निपटे। लोग नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहते हैं, अपने गांव, अपनी मिट्टी को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि उनके अपने ही आंगन में कितने ही अवसर छिपे हो सकते हैं जिन्हें वे देख ही नहीं पाते, या जिन्हें देखने की सोच ही विकसित नहीं हो पाती। जब समस्याओं की पहचान इतनी स्पष्ट हो, तो समाधान की दिशा भी मिलनी शुरू हो जाती है। उद्यमी चाचा ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी समाधान प्रस्तुत किया। यह कोई हवाई योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो आम आदमी को बिना किसी बड़ी पूंजी के बोझ के अपने ही स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करते हुए एक उद्यमी बनने की राह दिखाता है। यह समाधान मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक शक्तिशाली संरचना बनाते हैं। पहला स्तंभ है प्रशिक्षण, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या EDP कह सकते हैं। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक ट्रेनिंग है जो लोगों को बिजनेस की बारीकियां सिखाती है। आइडिया कैसे सोचें, योजना कैसे बनाएं, हिसाब किताब कैसे रखें और ग्राहक कैसे बनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है समुदाय आधारित सहायता, यानी कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर्स। ये वो लोग हैं जो उसी गांव या कस्बे के होते हैं, लोगों को समझते हैं और हर कदम पर उनका साथ देते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वह है बाजार से जोड़ने की रणनीति, जिसे लोकल टू लोकल मार्केट लिंकिंग कहा गया है। यानी आपके बनाए उत्पाद या आपकी दी गई सेवा को आपके आसपास के बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था। आजकल जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो अक्सर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, भारी भरकम फंडिंग और तेजी से स्केल करने की बातें सुनते हैं।
लेकिन उद्यमी चाचा का जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, यानी इसकी जो सबसे खास बात है, वह इन सबसे बिल्कुल अलग है। और शायद इसीलिए यह ग्रामीण भारत के लिए इतनी प्रासंगिक भी है। इसका मूल मंत्र है बिना ऋण के उद्यमिता, अपने दम पर, अपने गांव से शुरुआत। आप सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। जहां ज्यादातर बिजनेस लोन और कर्ज के सहारे शुरू होते हैं, वहीं उद्यमी चाचा लोगों को सिखाता है कि कैसे वे बिना किसी वित्तीय बोझ के जो उनके पास है उसी से शुरुआत कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण ग्रामीण मानसिकता के बहुत करीब है। गांव के लोग अक्सर कर्ज लेने से डरते हैं, उन्हें यह एक बोझ जैसा लगता है। उद्यमी चाचा इस डर को खत्म करता है और उनमें आत्मविश्वास जगाता है कि वे अपनी मेहनत, अपने हुनर और अपने स्थानीय संसाधनों के बल पर भी सफल हो सकते हैं। यह सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि यह एक भरोसे का रिश्ता बनाता है। जब कोई आपको यह कहता है कि आपको लाखों का लोन नहीं लेना, बल्कि आप 150 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो एक अलग तरह का विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास उद्यमी चाचा की सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे दूसरे तथाकथित मॉडलों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है और लोगों को दिल से जोड़ता है। कस्टमर सेगमेंट किसके लिए है उद्यमी चाचा? अब सवाल यह उठता है कि उद्यमी चाचा आखिर किन लोगों की मदद करना चाहता है? इसका कस्टमर सेगमेंट कौन है? क्या यह सिर्फ युवाओं के लिए है या किसी खास वर्ग के लिए? तो दोस्तों, उद्यमी चाचा का दिल बहुत बड़ा है और इसका दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है और जिसके पास सपने हैं, भले ही संसाधन सीमित हों। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह उन बेरोजगार युवक और युवतियों को टारगेट करता है जिनके पास ऊर्जा है, क्षमता है, लेकिन सही राह नहीं मिल पा रही है। ये वो युवा है जो गांव में रहकर ही कुछ सार्थक करना चाहते हैं। इसके साथ ही उद्यमी चाचा उन महिलाओं के लिए एक वरदान है जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। घर बैठे कुछ छोटा मोटा काम शुरू करके परिवार की आय में योगदान देना चाहती है। फिर आते हैं हमारे रिटायर्ड या बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके पास जीवन भर का अनुभव है, ज्ञान का भंडार है और वे अब भी समाज में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। अपना अनुभव बांटकर दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और हां, यह उन छोटे छोटे गांव के व्यापारियों के लिए भी है जो बरसों से कोई दुकान या छोटा व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन अब उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसे नए तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें। तो आप देख सकते हैं कि इसका दायरा कितना व्यापक है। मार्केट स्ट्रैटेजी लोगों के लिए किसी भी अच्छे विचार या उत्पाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सही मार्केट स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। उद्यमी चाचा की मार्केटिंग का तरीका भी इसकी सोच की तरह ही जमीनी और असरदार है। यहाँ बड़े बड़े टीवी विज्ञापन या महंगे होर्डिंग्स की बात नहीं होती, क्योंकि यह जानता है कि गांव के लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के लोगों से जुड़ना, यानी वर्ड ऑन ऑफ माउथ। जब एक व्यक्ति को फायदा होता है तो वह 10 और लोगों को बताता है, और यही सबसे सच्ची मार्केटिंग होती है। उद्यमी चाचा इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसके लिए यह लोकल प्रेरकों, यानी गांव के ही कुछ सम्मानित और सक्रिय लोगों की मदद लेता है जो इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। पंचायत घर, स्कूल, मंदिर, गांव की चाय की दुकान या साप्ताहिक हाट बाजार, ये वो ठिकाने हैं जहां लोग स्वाभाविक रूप से मिलते जुलते हैं, और यहीं पर उद्यमी चाचा के बारे में चर्चा होती है, जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आज के डिजिटल युग का भी सीमित लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से उपयोग किया जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहां जानकारी साझा होती है, फेसबुक पर लोकल पेज बनाकर सफलता की कहानियां बताई जाती हैं, और एक बहुत ही सस्ती और सरल वेबसाइट भी होती है जहां लोग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी परंपरागत और आधुनिक तरीकों का एक सुंदर मिश्रण। राजस्व मॉडल, स्वावलंबन, मुनाफाखोरी नहीं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि उद्यमी चाचा अगर इतना कुछ कर रहा है तो इसकी कमाई कैसे होती है? इसका राजस्व मॉडल क्या है? क्योंकि किसी भी पहल को लंबे समय तक चलाने के लिए उसे आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि उद्यमी चाचा का मुख्य उद्देश्य मुनाफाखोरी करना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है स्वावलंबन को एक टिकाऊ, सस्टेनेबल मॉडल बनाना।
यह चाहता है कि लोग खुद सक्षम बने और यह पहल भी अपने पैरों पर खड़ी रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। इसलिए इसके कमाई के मॉडल भी बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं। पहला है प्रशिक्षण शुल्क, जो कि नाम मात्र का होता है, जैसे 99 रुपये या 499 रुपये। यह इसलिए ताकि लोगों को कार्यक्रम की गंभीरता समझ आए और वे इसे हल्के में न लें, लेकिन यह इतना भी न हो कि कोई गरीब व्यक्ति इसे वहन न कर सके। दूसरा, जब लोग अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और उन्हें विशेष व्यापार परामर्श सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो उससे भी थोड़ी आय होती है। तीसरा, जब स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए कोई मार्केटप्लेस बनता है, तो उसकी बिक्री पर एक छोटा सा कमीशन लिया जा सकता है। और चौथा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR फंड्स, NGO या सरकारी योजनाओं से भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ताकि इस मिशन को और बड़ा बनाया जा सके। कोई भी बड़ा सपना, कोई भी महान मिशन किसी एक अकेले व्यक्ति के दम पर पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए एक मजबूत टीम और एक व्यापक नेटवर्क की जरूरत होती है। उद्यमी चाचा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक यह है कि यह एकल नेतृत्व पर आधारित नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भागीदारी यानी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के सिद्धांत पर चलता है। यह एक ऐसी टीम है जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो लोगों की जरूरतों को समझती है और जो उनके साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखती है। इस टीम के कई महत्वपूर्ण अंग हैं जो मिलकर इस पूरे तंत्र को चलाते हैं। सबसे पहले आते हैं कम्युनिटी सपोर्ट वर्कर यानी CSW। ये हर गांव या कस्बे में उद्यमी चाचा के स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं। ये उसी समाज का हिस्सा होते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और उनके सुख दुख में भागीदार होते हैं। फिर है एल्डर एडवाइजरी ग्रुप यानी अनुभवी बुजुर्गों का एक समूह। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, सीखा है और अब वे अपने अनुभव और ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ साझा करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। और इनके साथ होते हैं कोर बिजनेस मेंटर्स जो बिजनेस कोचिंग देते हैं, नई नई रणनीतियां बताते हैं और जब कोई उद्यमी किसी समस्या में फंस जाता है तो उसका समाधान निकालने में मदद करते हैं। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है जो हर स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करती है। जब कोई स्टार्टअप सफल होने लगता है तो अगला सवाल उठता है उसकी स्केलेबिलिटी और विस्तार का, यानी इसे और कितने बड़े पैमाने पर ले जाया जा सकता है। उद्यमी चाचा की विस्तार योजना भी इसकी मूल सोच की तरह ही बहुत अनूठी और व्यावहारिक है। इसका सपना पूरे देश में रातों रात हर गांव में ऑफिस खोल देने का नहीं है, क्योंकि यह जानता है कि सच्ची आत्मनिर्भरता धीरे धीरे और मजबूती से आती है। इसकी योजना है कि हर लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में एक मजबूत और आत्मनिर्भर ग्रामीण क्लस्टर खड़ा किया जाए। एक ऐसा क्लस्टर जहां कुछ उद्यमी सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हों और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हों। और जब एक क्लस्टर अच्छी तरह से स्थापित हो जाए, जब वहां के लोग सक्षम हो जाएं, तो फिर वही क्लस्टर अपने आसपास के दूसरे गांवों में एक नया क्लस्टर तैयार करने में मदद करे, यानी समुदाय से समुदाय तक विकास की एक श्रृंखला बनाना। यह एक जैविक विकास की तरह है, जैसे एक बीज से पौधा बनता है, फिर उस पौधे से और बीज निकलते हैं और जंगल बन जाता है। इस तरह का विकास धीमा जरूर लग सकता है, लेकिन यह बहुत टिकाऊ होता है, क्योंकि यह स्थानीय नेतृत्व और स्वामित्व पर आधारित होता है। यह ऊपर से थोपा हुआ मॉडल नहीं, बल्कि अंदर से जमीन से उगता हुआ बदलाव है जो लंबे समय तक टिकता है और फैलता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी काम की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उद्यमी चाचा की एक और खास बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी को एक सहायक उपकरण के रूप में देखता है। इसका मूल आधार मानवीय संपर्क और जमीनी हकीकत है, लेकिन जहां टेक्नोलॉजी प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है, दक्षता बढ़ा सकती है और लोगों तक पहुंच आसान कर सकती है, वहां उसका सीमित लेकिन बहुत ही सार्थक उपयोग किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी को मालिक नहीं, बल्कि सेवक मानता है। उदाहरण के लिए, शुरुआती जानकारी इकट्ठा करने या आवेदन लेने के लिए सरल ऑनलाइन फॉर्म्स या व्हाट्सएप चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे समय और कागजी कार्रवाई बचती है। प्रशिक्षण के लिए कुछ बुनियादी मॉड्यूल डिजिटल ट्रेनिंग वीडियो के रूप में उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिन्हें लोग अपनी सुविधानुसार देख सकें।
उद्यमियों और उनके प्रगति को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट्स जैसे सरल टूल या एक बेसिक CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। उद्यमी चाचा की अपनी एक सरल वेबसाइट होती है और हर उद्यमी को एक डिजिटल कार्ड भी दिया जा सकता है जिससे उसकी पहचान और संपर्क विवरण आसानी से साझा हो सके। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग है, लेकिन वह ऐसा है जो आसानी से समझ में आए और जिसे गांव के लोग भी आराम से इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उद्यमी चाचा के अंतिम उद्देश्य, इसके इंपैक्ट और इसके दूरगामी विजन की। यह सिर्फ कुछ लोगों को छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने में मदद करने तक सीमित नहीं है। इसका सपना इससे कहीं बड़ा है। इसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है हर गांव से कम 5 से 10 छोटे और सफल उद्यमी खड़े करना। आप सोचिए, अगर हर गांव में इतने उद्यमी भी तैयार हो जाएं जो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हों बल्कि अपने साथ कुछ और लोगों को भी रोजगार दे सकें, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ये सफल उद्यमी फिर अपने आसपास के दूसरे बेरोजगारों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा बन सकते हैं। जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि उनके ही बीच का कोई व्यक्ति उन्हीं जैसे संसाधनों के साथ सफल हो सकता है, तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। फिर उन्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उद्यमी चाचा का विजन है कि यह सिर्फ एक स्टार्टअप बनकर न रह जाए, बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले ले। एक ऐसा आंदोलन जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दे, जो पलायन को रोके, जो गांवों को फिर से समृद्ध और जीवंत बनाए और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंके। ये एक ऐसी क्रांति है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक बेहतर कल का निर्माण कर सकती है, जहां हर हाथ को काम हो और हर चेहरे पर मुस्कान हो। तो दोस्तों, यह था उद्यमी चाचा का एक विस्तृत विश्लेषण, एक ऐसी पहल जो ग्रामीण भारत में आशा की एक नई किरण लेकर आई है। हमने देखा कि कैसे एक सही सोच, सही योजना और सही नियत के साथ हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। उद्यमी चाचा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक प्रतीक है उस जज्बे का जो कहता है कि अगर हम चाहें तो अपने गांव में, अपनी मिट्टी में रहकर भी सफलता की नई कहानियां लिख सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आत्मनिर्भरता का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जब उद्यमी चाचा जैसे मार्गदर्शक साथ हों, तो यह सफर और भी आसान और प्रेरणादायक बन जाता है। उम्मीद है कि इस स्टार्टअप की कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा, आपको भी कुछ नया करने की प्रेरणा दी होगी। शायद आपके आसपास भी ऐसे उद्यमी चाचा हो, या शायद आप खुद किसी के लिए उद्यमी चाचा बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि उद्यमी चाचा जैसी पहलों को और समर्थन मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों, ऐसे ही और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े रहें। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।